स्थानीश्वर प्रसंग। ऋषियों और ब्रह्मा ने जब इस प्रकार शंकर की स्तुति की, तब महादेव शंकर ने कहा, भय मत करो, जाओ, तुम लोगों के कल्याणार्थ लिंग फिर से उत्पन्न हो जाएगा। मेरे वचन का शीघ्र पालन करो। लिंग की प्रतिष्ठा कर देने पर निसंदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरे लिंग की पूजा करेंगे, उनके लिए कोई भी पदार्थ कभी दुर्लभ ना होगा। जानकर किए गए समस्त पापों की भी शुद्धि लिंग की पूजा करने से हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों ने लिंग को गिरा दिया है, इसलिए शीघ्र ही उसे उठाकर प्रसिद्ध महान सानिहत्य सरोवर में स्थापित करो। ब्राह्मणों, ऐसा करने से तुम लोग अपने इच्छानुकूल मनोरथों को प्राप्त करोगे। सारे संसार में उस लिंग की प्रसिद्धि स्थाणु नाम से होगी। देवताओं द्वारा भी वह पूज्य होगा। वह लिंग स्थानीश्वर में स्थित रहने के कारण स्थानीश्वर नाम से स्मरण किया जाएगा। जो स्थानीश्वर को सदा स्मरण करेंगे, उनके सारे पाप कट जाएंगे और वे पवित्र देह होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जब शंकर ने ऐसा कहा, तब ब्रह्मा के सहित ऋषि लोग लिंग को उस दारुवन से ले जाने का उद्योग करने लगे, किंतु ऋषियों सहित वे सभी देवगण उसे हिलाने डुलाने में समर्थ ना हो सके। फिर वे बहुत परिश्रम करके ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने परिश्रम से संतप्त हुए उन लोगों से यह वचन कहा, देवताओं, अत्यंत कठोर परिश्रम करने से क्या लाभ? तुम लोग इसे उठाने में समर्थ नहीं हो। देवादिदेव भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से इस लिंग को गिराया है। अतः हे देवों, हम सभी एक साथ उन्हीं भगवान शंकर की शरण में चलें। महादेव संतुष्ट होकर अपने आप ही लिंग को ले जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा के कहने पर सभी ऋषि और देवता ब्रह्मा के साथ शंकर जी के दर्शन की अभिलाषा से कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन लोगों ने शंकर जी को नहीं देखा, तब वे चिंतित हो गए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मन, वे महेश्वर देव कहाँ हैं? उसके बाद ब्रह्मा ने चिरकाल तक ध्यान लगाया और देखा कि मुनियों के अंतःकरण से स्तुत महेश्वर देव हाथी के आकार में स्थित हैं। उसके पश्चात वे ऋषि और ब्रह्मा के सहित सभी देवता उस पावन महान सरोवर पर गए, जहां भगवान शंकर स्वयं उपस्थित थे। वे लोग वहां इधर उधर चारों ओर उन्हें ढूंढने लगे, फिर भी शंकर जी का दर्शन ना पा सके। ब्रह्मा के साथ दर्शन ना पाने के कारण सभी देवता चिंतित हो गए। उसके बाद उन्होंने कमंडल से सुशोभित देवी को अत्यंत प्रसन्न देखा। उस समय प्रसन्न होती हुई देवी उनसे यह वचन बोली, महेश्वर को ढूंढते हुए तुम लोग अत्यंत श्रांत हो गए हो। देवों, तुम सब अमृत का पान करो, तब तुम सब शंकर को जान सकोगे। भवानी द्वारा कही हुई
इस वाणी को सुनकर वे देवता सुखपूर्वक बैठ गए और उन्होंने उस पवित्र अमृत को पी लिया। उसके बाद सुखपूर्वक बैठे हुए उन देवताओं ने परमेश्वरी से पूछा, देवी, हाथी के रूप को धारण किए हुए भगवान शंकर देव यहाँ किस स्थान पर आए हुए हैं? देवताओं के इस प्रकार पूछने पर देवी ने सरोवर के बीच में स्थित शंकर को उन्हें दिखला दिया। ऋषियों के साथ सभी देवता उनका दर्शन पाकर हर्षित हो गए और ब्रह्मा को आगे कर शंकर जी से ये वचन बोले, महेश्वर, आपने तीनों लोकों में वंदित जिस लिंग को छोड़ दिया है, उसे ले आने में दूसरे किसी की शक्ति नहीं है। उसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब भगवान शंकर से कहा, तब देव शिव जी ऋषियों के साथ देवदारू वन के आश्रम में चले गए। वहां जाकर हाथी का रूप धारण करने वाले महादेव शिव ने खेल खेल में लिंग को अपनी सूंड से पकड़कर उठा लिया। शंकर जी महर्षियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए उस लिंग को लाकर सरोवर के पास पश्चिम दिशा में स्थापित कर दिया। उसके बाद सभी देवता एवं तपस्वी ऋषियों ने अपने को सफल समझा और वे भगवान शंकर की स्तुति करने लगे।